हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या इमेज है उनके सामने, प्लस क्या आपका उनके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है पर्सनल रीडिंग्स में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल को यहाँ पर भी लेकर आऊं जनरल रीडिंग में। सो ये है पिका कार्ड रीडिंग। तो कार्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और फिर देखनी है आपकी रीडिंग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से इन पर आप मेडिटेट करें, उसके बाद एक कार्ड सिलेक्ट करें और देख लें आपकी रीडिंग। नहीं तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग्स तो उसके लिए आपको हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, उसे इंस्टॉल करना होगा। वहीं से बुकिंग होती है और अभी स्टॉक है भी, तो आप फटाफट से वहां से बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक अभी ज्यादा बड़ा स्टॉक नहीं रहा है। काफी सारी बुकिंग्स हो गई हैं, तो आप लोग खुद चेक करिएगा, मुझे पता नहीं है, मैं तो लास्ट में देखती हूँ कितने रीडिंग्स हैं, तो आप देख लेना और वहां से आप बुकिंग कर सकते हो। वहां से आप चाहें तो क्रिस्टल्स भी बाय कर सकते हैं जो कि एनर्जाइज्ड हैं, आपके नेम पर एनर्जाइज किए जाते हैं। आपको वहां पर अपनी डिटेल्स देनी होती है, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, और आपका जो भी पर्पस है, जिसके लिए भी आप वो क्रिस्टल या ब्रेसलेट या पिरामिड, स्फेयर, जो भी आप चाहते हैं ले रहे हैं, वो पर्पस आप लिखें और उसके बाद आपको एनर्जाइज करके आपका आइटम घर पर पहुंचाया जाएगा। प्लस उसके साथ आपको 2 कार्ड्स मिलेंगे, जिसमें एक में तो लिखा होगा कि किस तरीके से आपको इसे पहनना है, नहीं पहनना है, इंस्ट्रक्शंस जो भी होंगे, कहाँ पहनना है, कब पहनना है। और दूसरे कार्ड में होंगे आपके लिए अफर्मेशंस जो आपकी 7 चक्रास के लिए होंगे, जो कि आपके 7 चक्रास को बैलेंस करेंगे अगर हर दिन आप उसको चैंट करते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ चाहते हैं, किसी भी तरीके की सहायता, तो वहां पर मेंशन कर सकते हैं, हम वो भी जो भी आपके सवाल होंगे उनके जवाब आपको देंगे। इसके साथ ही साथ आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं। अगर आप एक बड़ा पार्सल लेते हो या काफी सारे क्रिस्टल्स लेते हो, तो वहां पर हमने नॉट मैंने हमने ऑफर भी रखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। एंड गाइस, हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, तो आप चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हर दिन आपको कुछ ना कुछ एक नया आर्टिकल मिलता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ, और इसके साथ ही साथ क्रिस्टल्स के बारे में भी हम बताते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। एंड हाँ, अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें और वहां पर जो भी डिटेल्स है वहीं से कनेक्ट हो। आप जब कमेंट करते हैं आपको रिप्लाई आता है व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी से, वहां पर आपने नहीं जाना है, उनसे कनेक्ट नहीं करना है, वो मैं नहीं हूं। ओके, मैं कभी किसी को इस तरीके से रिप्लाई नहीं करती। आपको मुझसे बात करनी है, डिस्क्रिप्शन चेक करो। यस, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड जो कि है डोर टू स्पिरिट, तो चलिए भाई देख लेते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या इमेज उन्होंने बना रखी है आपकी अपने मन में, और क्या आपका उनके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है या आप पहली बार मिले हैं। ओके, Wheel of Fortune, 3 of Cups, Page of Cups and 6 of Pentacles। तो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। सबसे पहला जो मैसेज मैंने यहाँ से पिक किया है वो ये कि वो आपको लकी चार्म मानते हैं अपना। उनको लगता है कि जब आप उनके साथ रहते हो तो उनके सारे काम बनते हैं, कोई भी काम नहीं बिगड़ता।
आप लकी हो उनके लिए, चाहे ये पर्सनल लाइफ को लेकर हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। अगर वो आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन निकल आता है। अगर वो उदास है, परेशान है, आपसे दो बातें कर लेते हैं तो उनका मन बहल जाता है। इसके साथ ही साथ कोई भी नया काम वो करें, कुछ भी ट्राई करें, उसमें उनको सक्सेस मिल जाती है सिर्फ आपके होने की वजह से। और इनको ये एहसास कब हुआ, जब आपके साथ इनका एक बारी सेपरेशन हुआ था। अब ये कब हुआ होगा आपको पता होगा, मे बी 3 महीने पहले या 4 महीने पहले कुछ झगड़ा हुआ हो, सेपरेशन हुआ हो, या कोई थर्ड पार्टी के चलते कुछ इश्यूज आए हों। तो जब ये चीजें हुई, हो सकता है उस वक्त आपको बहुत बुरा लगा हो कि सेपरेशन क्यों हुआ, फाइट क्यों हुई। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को कि कभी भी ये चीजें हों किसी रिलेशन में, तो समझ जाना चाहिए कि यूनिवर्स उसको या तो और ज्यादा पक्का कर रही है उस रिलेशनशिप को, या फिर वो आपके लिए है ही नहीं, यूनिवर्स ये आपको हिंट्स दे रही है। राइट तो यहाँ पर ये जो सेपरेशन हुआ या लड़ाई झगड़े जो भी हुए वो सिर्फ इसलिए हुए थे क्योंकि इनको रियलाइज हो सके कि आप इनके लिए क्या हो, और उनको हो गया। तो ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। ये भी मानते हैं कि कोई भी जानकारी अगर इनको चाहिए ना तो आपके पास मिल जाएगी, आप ज्ञान का भंडार हो, ऐसा इनको महसूस होता है। हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, लक, ये इस तरीके से आपको मानते हैं, समझते हैं कि ये जो बंदा है या बंदी है मेरे लिए ये है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छे दोस्त हो आप इनके। अगर अभी बस फ्रेंडशिप ही चल रही है तो हाँ अच्छा दोस्त मानते हैं, और अगर रिलेशनशिप है तब भी इनको लगता है कि आपसे बेहतर दोस्त इनको दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप इनको अनकंडीशनल लव देते हो, आप इनका हमेशा सपोर्ट करते हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कुछ भी हो जाए, इनका साथ नहीं छोड़ते हो और सेलिब्रेट करते हो हर एक मोमेंट को। ये कभी उदास होंगे, परेशान होंगे ना, तो उस वजह को भी आप सेलिब्रेट करोगे जिसकी वजह से ये उदास हैं। आप उनको कुछ इस तरीके से बता देते हो, या पढ़ा देते हो, या समझा देते हो कि बेटा देखिए ये जो मुसीबत आई है ना, इसके पीछे भी इसका ये पॉजिटिव रीजन है। राइट तो आप बड़े अच्छे से इनको समझाते हो, तो वो चीज इनको बड़ी पसंद है। तो ये देखते हैं कि आप बहुत अच्छे इनके दोस्त हो जो हमेशा इनके साथ खड़े रहते हो। डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच, बट उसके बाद भी वो जो एक अपनेपन की फीलिंग है वो इनको आपके साथ मिलती है। आप हमेशा सामने से आकर बात करते हो, घमंडी बिल्कुल नहीं हो कि अगर कल को कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, या कोई भी मनमुटाव हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये मुझसे पहले बोले तभी मैं बोलूंगी या बोलूंगा, वो नहीं है। आप सामने से जाकर इनको कन्विंस कर लेते हो, गिफ्ट्स दे देते हो, प्यार कर देते हो, तो वो चीज इनको बड़ी अच्छी लगती है। बच्चों के जैसे आप बन जाते हो। जैसे बच्चों का झगड़ा होता है ना, अभी झगड़ा हुआ और लो 2 पल में फिर दोस्ती हो गई और फिर खेलने लग गए, तो वो चीज है आपके साथ। और ये भी जानते हैं कि आपको पता है कि इनकी पसंद और नापसंद क्या है, या जब ये नाराज होते हैं तो इनको पैम्परिंग पसंद है तो वो आप करते हो। मतलब कभी तो माँ बन जाते हो, कभी तो आप दोस्त बन जाते हो, और कभी आप इनके गाइड बन जाते हो, तो ऐसा है। तो इस तरीके से ये आपको देखते हैं। प्लस रेसिप्रोकेट करते हो। अगर इन्होंने आपको कुछ दिया आप भी इनको दोगे, प्यार दिया आप प्यार दोगे, गुस्सा किया तो गुस्सा भी दिखा देते हो। तो मतलब सब बराबरी का है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है कि ये आपके लिए कुछ किए जा रहे हैं, आप उधर से कुछ नहीं इनके लिए कर रहे हो, तो वो भी नहीं है। हमेशा आप रेसिप्रोकेट करते हो, और वही है। वैसे देखो, हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर है ना, वो फ्रेंडशिप की ज्यादा मुझे महसूस हो रही है, जो मैं फील कर पा रही हूँ। मतलब एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड, वो बॉन्डिंग ये महसूस करते हैं, और उसके आगे कोई भी रिश्ता इनके लिए फीका है। राइट हो सकता है कि इनको फ्रेंड्स बनाने बहुत पसंद हो, तो वो एक रीजन है कि फ्रेंडशिप को सबसे ऊपर समझते हैं, आपको बेस्ट फ्रेंड के जैसे देखते हैं, बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा बढ़कर देखते हैं। और नहीं तो लगता होगा इनको कि आपके जैसा दोस्त तब नहीं मिला कभी। ठीक है, रिलेशनशिप में हो तो अच्छी बात है, वो तो है ही, लेकिन फ्रेंडशिप की वाइब्स ज्यादा आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, मून, टेम्परेंस, 2 2 2 2। ओके, ऑलराइट। फन लविंग हो, और वही मस्ती करते रहना, खेलते कूदते रहना, ये काफी अच्छे से आप कर लेते हो। कोई कितना ही उदास परेशान क्यों ना हो, आपके साथ अगर आया तो उदास नहीं रह सकता। दूसरा ये कि आपको बैलेंस बनाना आता है। मतलब ऐसा नहीं कि फन लविंग हो तो फन में ही खो गए,
वो नहीं है। काम जब करना है तब काम करना है, जब मस्ती करनी है तो मस्ती करनी है। तो उस टाइप का नेचर है आपका। हंसमुख से हो, प्लस काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग हो और पॉजिटिव रहते हो, ये चीज है। जैसे बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं होता कि जो मेहनत के बाद का जो रिजल्ट आएगा, जो आउटकम होगा, वो पॉजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। तो आपके लिए ऐसा है, पॉजिटिव ही होगा, आप नेगेटिव सोचते ही नहीं हो। भले ही आपका काम ढंग से ना हुआ हो, उसके बावजूद आपका कहना यही है कि अरे मुझे तो अच्छा ही मिलेगा। तो ये चीज उनको बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उनमें ये चीज नहीं है। उनके लिए द मून की एनर्जी आई है, यानी कि वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, ज्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, बुरा क्या होगा वो ज्यादा सोचते हैं। किसी से मीटिंग करते हैं तो शक की निगाह से देखते हैं। और आपके लिए बिल्कुल उल्टा है, आप हमेशा खुश रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो। किसी से आपकी मीटिंग हो तो ये उस बंदे की जो अच्छाइयां हैं उनको आप ज्यादा देखते हो। ऐसा नहीं है कि उनका जो नेगेटिव साइड है उसको नहीं देखते, क्योंकि भाई वो खतरनाक है, देखते हो, लेकिन उस पर इतना फोकस नहीं करते। अगर आपको लगता है कि हाँ कोई भाई बंदा खतरनाक है तो उससे दोस्ती नहीं करनी है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना है। बट ऐसा नहीं है कि उसकी बुराइयों को देखकर उससे डरो, उससे दूर भागो, वो नहीं करते। आप सबके साथ घुल मिल के रहना है, बोलना है, बात करना है, तो वो चीज इनको अट्रैक्ट करती है आप में। प्लस आप वही बैलेंस बना के रखते हो। और इनको ये भी लगता है कि कोई तो कनेक्शन है आपका किसी हायर पावर से, तो वो चीज भी इनको पसंद आती है। क्योंकि कई बार आपने इनको कुछ क्लैरिटी दी होगी कुछ चीजों को लेकर, कोई भी मैटर हो गया तो उसमें आपने सलाह दी, या आपने अपनी इंट्यूशन से इनको बताया कि देखो ये हो सकता है या वो हो सकता है, और वो हो भी गया। तो ये चीज भी इनको काफी पसंद है। इनको लगता है कि है कुछ स्पेशल आप में, आप एक एंजल के जैसे दिखते हो, ऐसा है। The Empress, Knight of Wands, The Tower। मुसीबत के दिनों में भी आप खेलते कूदते से रहते हो एंड एंजॉय करते हो हर एक मोमेंट को। तकलीफ भी हो तो उसे भी एंजॉय करते हो, समझने की कोशिश करते हो तकलीफ आई तो क्यों आई। तो ये चीज इन्हें अच्छी लगती है। प्लस यहाँ पर दी एम्प्रेस की एनर्जी है, अगेन एक नर्चरिंग नेचर है आपका, तो वो इनको काफी ज्यादा पसंद आता है। एक चीज और भी है कि आप इनके लिए लड़ते हो, अगर ये मुसीबत में हैं तो आप किसी से भी लड़ जाते हो, तो ये चीज इनको बहुत पसंद है आप में। और आप काफी ज्यादा पैशनेट हो, आइडियाज बनाते हो, प्लानिंग करते हो, अपने गोल्स को पाने के लिए रिस्क लेते हो, वेट नहीं करते कि सक्सेस मुझे मिलेगा, आप सक्सेस की तरफ भागते हो। तो ये चीज इनको काफी ज्यादा पसंद है आप में। और समटाइम्स अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप फ्लर्ट करते होंगे, तो वो फ्लर्टी नेचर आपका इनको बहुत पसंद है। जब आप थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट करते हो उनको मजा आ जाता है। यस। एग्जामाइन अनफिनिश्ड बिजनेस, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, ये आजकल सभी के लिए आ रहा है। आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स। एक चीज आप में बहुत अच्छी है, वो ये कि आप कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, और अगर इनका कोई काम अधूरा है तो उनको बार बार टोकते रहते हो कि देखो ये काम तुम्हें करना है, देखो ये काम करना है, देखो ये कंप्लीट करो, ऐसा। तो वो चीज इनको काफी ज्यादा पसंद है आप में। और हमेशा आप सलाह देते हो, जो कि मैंने कहा कि आप क्लैरिटी देते हो, सलाह देते हो, तो वो चीज इनको पसंद है। मैटर नहीं करता ये सुने, ये डांटे, ये कुछ उल्टा बोले, कुछ भद्दा बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका गोल हो जाता है कि मैंने इनको बचाना है मुसीबत से, तो बचाना है, फिर ये कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चीज भी इनको अच्छी लगती है। उस वक्त भले ही आपको गुस्से में कुछ भी बोल देते हो जब आप समझाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर इनको पता है कि ये सभी में नहीं होती क्वालिटी। और आप हेल्थ का काफी ख्याल रखते हो, अपनी भी और इनकी हेल्थ का भी, तो ये चीज इनको काफी ज्यादा आप में पसंद है। सी गॉड इन ऑल थिंग्स, विजुअलाइज हेल्थी बॉडी एंड माइंड। हेल्थ का काफी अच्छे से ख्याल रखते हो सकता है आपने इनको मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें सिखाई हो, या आपने इनको हर्ब्स के बारे में बताया हो, या हेल्थी डाइट कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में समझाया बताया हो, डाइट प्लान बनाया हो, तो वो इनको काफी पसंद है, अप्रिशिएट करते हैं कि आप बहुत ख्याल रखते हो। प्लस आपने कहीं ना कहीं स्पेशलिटी में इनको लाया है, और आप हमेशा इनको कहते हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे। तो ये बातें सुनकर भी इनको काफी तसल्ली महसूस होती है। हो सकता है उस वक्त ये आपको ना बोलते हो जब आप समझाते हो, और इनका रिएक्शन कुछ ऐसा रहता हो, जैसे आपने कभी इनके फेशियल एक्सप्रेशंस देखे हो तो आपको लगा हो कि देखो इनको फर्क नहीं पड़ रहा, और ये ऐसे शो कर रहे हैं कि मैं फालतू का बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको फर्क पड़ता है, वो दिखाते नहीं है। यस। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इनके साथ में आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर ये अभी अभी आपको मिले हैं।
नो, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं है आपका। आपकी मीटिंग अभी अभी हुई है, लेकिन हाँ, अभी साथ में मिलकर आपकी जर्नी काफी लंबी चलने वाली है और हो सकता है कि आप दोनों की आगे चलकर शादी हो। कुछ लोगों के लिए कहूंगी, सिर्फ 20% लोगों के लिए, क्योंकि मैरिज के वाइब्स आ रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वेंस आया है। बट मैं फिर से कहूंगी कि फ्रेंडशिप की जो एनर्जी है वो ज्यादा मैं महसूस कर पा रही हूँ। तो हो सकता है आपकी ये फ्रेंड हो और फ्रेंडशिप ही आगे रहे। एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग पहले मैरिड थे, लाइक आप लोग कपल थे, फिर आप लोगों का सेपरेशन हुआ और फिर से आपकी मीटिंग हुई और अब भी आपकी दोस्ती बहुत पक्की है, ऐसा भी हो सकता है। तो है कहीं ना कहीं, मतलब आप साथ रहने वाले हो। जरूरी नहीं कि शादी का रिश्ता बने, और ऐसा भी हो सकता है कि बने भी, कह नहीं सकते, जनरल रीडिंग है। बट जो भी है, आप टिके रहने वाले हो एक दूसरे के साथ, स्टेबल रहेगा ये कनेक्शन। दी सन, आप लोग हमेशा खुश रहने वाले हो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की हेल्प करोगे, और आप तो करोगे ही इनको हील, आपकी तरफ से तो दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन तो नहीं मुझे दिख रहा है टिल नाउ, बट हाँ, आगे चलकर ये रिश्ता काफी पक्का बनेगा। यस, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने चूज किया है द सन के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उन्होंने आपकी क्या इमेज बना रखी है अपने दिल में और क्या आपका उनके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंस, नाइट ऑफ सोल्स। कंपैटिबिलिटी बहुत है आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी है। आप दोनों की आदत है खुद के साथ और दूसरों के साथ फेयर रहने की। आप जस्टिस पसंद करते हो, उनको भी जस्टिस पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे हैं उनके साथ में ज्यादा हम अच्छे से पेश आए, प्यार करें, और जो हमारे नहीं हैं, हमारे अपने नहीं हैं, उनके साथ में बुरा व्यवहार करते रहो या बदतमीजी से बात करो। तो वो बिल्कुल भी आपके साथ नहीं है, ना ही इनके साथ है। तो उनको लगता है कि आप दोनों लगभग ना हर एक चीज में एक जैसे हो, पसंद नापसंद, लुक्स में भी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। आप दोनों का कलर भी आई थिंक सेम है, अगर फेयर हो तो फेयर हो, अगर व्हीटिश स्किन टोन है तो दोनों का वही होगा। राशियां हो सकता है सेम हो, दोनों ही वाटर साइन के या एयर साइन के या फायर साइन के होंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। दोनों के गोल्स सेम हैं, दोनों को ये लगता है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है और हमें कभी भी एक दूसरे पर लाइक बर्डन नहीं बनना है। तो दोनों की सोच एक जैसी है। तो यहाँ पर भी ये काफी खुश होते हैं देखकर, मतलब इनको लगता है कि आप बिल्कुल इनके जैसे हो, राइट। आप दोनों के बातचीत करने का तरीका एक जैसा है, आप दोनों को एक्सप्लोर करने का शौक होगा, घूमने फिरने का शौक होगा, तो वो भी एक शौक जो है एक जैसा है। क्विकली काम करने की आदत है, डिले नहीं करते, तो ये भी एक जैसा है। तो इनको ये पसंद है आप में झटपट से फैसला लेना और आगे बढ़ना, ये आपकी आदत है, इनको बहुत पसंद आती है। सभी की रिस्पेक्ट करते हो आप, ये भी करते हैं, एंड सभी का भला सोचते हो, ये भी सोचते हैं। और हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई एनजीओ चलाना चाहते हो, ट्रस्ट चलाना चाहते हो, तो ये भी वो करना चाहते हैं। आई थिंक आप लोगों के ड्रीम्स भी एक जैसे ही हैं, गोल्स, आपके ड्रीम्स, सब कुछ काफी समानता है आप दोनों में। तो ये चीज इनको बहुत पसंद आती है। तो इमेज तो क्या डिफरेंसेस तो है ही नहीं, मतलब इनको लगता है कि आप इनके ट्विन हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप लोग इनको ऐसे महसूस होता है। किंग ऑफ वेंस, ये बहुत खुश रहते हैं आपसे, क्योंकि जो काम ये करने वाले होते हैं आप पहले कर देते हो, या जो ये सोच रहे होते हैं मन में वो आप इनको बोल देते हो। ये ट्रांसपेरेंट है ये कनेक्शन या फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप जो भी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। जैसे आप इनको देखते ही समझ जाते हो कि इनके मन में क्या बात आ रही होगी, ये क्या बोलने वाले होंगे। कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप लोग साथ में बैठे हो तो एक ही बात बोलते हो। तो ये चीज इनको बहुत पसंद है आप में। फ्यूचरिस्टिक हो आप,
एंड सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। झुकना पसंद नहीं है आपको, ये क्वालिटी इनको काफी पसंद है। फायरी एनर्जी है आपकी। लीडर हो आप, लीड करना लोगों को पसंद है, ये इनको भी पसंद है, तो ये क्वालिटी इनको काफी पसंद है आपकी। और ऑफ कोर्स आप काफी ब्यूटीफुल इनको लगते हो। सन का कार्ड आपने चूज किया, सन यहाँ पर भी आया है, तो ये भी काफी हैंडसम या ब्यूटीफुल हैं। आई मीन मेल फीमेल जैसे भी आप हो वैसे आप लेना रीडिंग को। काफी अबंडेंट हो, और कैसे अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है या अपनी काबिलियत के थ्रू कैसे आगे बढ़ना है, सक्सेस पानी है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और ये चीज इनको बहुत पसंद है। आप इंडिपेंडेंट हो, आपने अकेले ही अभी तक जो भी किया वो किया, खुद के दम पर किया, तो ये चीज इनको बहुत पसंद है कि आप किसी की हेल्प नहीं लेते, आप आगे बढ़ते हो, अपने दम पर सब कुछ करते हो। क्वीन ऑफ वेंस की एनर्जी है यहाँ पर, और यही मैं आपको बोल रही थी। एंड सी यहाँ पर किंग ऑफ वेंस है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वेंस है, और मैं इनको साथ साथ ही रख देती हूँ। ये आप दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, एक दूसरे के लिए बने हो। जस्टिस की जो एनर्जी है, ये जो कार्ड है, ये समटाइम्स मैरिज का भी मैसेज देता है। तो मे बी जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको लगता है ऐसा ही पार्टनर मिलना चाहिए था, या आपसे ही ये शादी करेंगे, ये चीजें भी यहाँ पर हैं। 4 ऑफ कप्स, किसी की इज्जत आपके सामने नहीं चलती, ये चीज इनको पसंद है। मतलब कोई आपको मैनिपुलेट कर ले या अपनी इज्जत से आपको झुका ले या अपनी बात मनवा ले, तो वैसा नहीं है। जो चीज आपको सही लगेगी आप वही करोगे, तो वो चीज इनको आप में पसंद है, क्योंकि आपको कोई बहला फुसला नहीं सकता। और ये भी कहीं ना कहीं वैसे ही नेचर के हैं, तो ये चीज इनको ज्यादा पसंद आती है कि भाई ओके ये मेरा जो पार्टनर है, मेरी पार्टनर है, ये भी मेरे जैसी है, तो कोई इसको बहला फुसला नहीं सकता, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर हम दोनों के बीच में नहीं आ सकती। 6 ऑफ पेंटिकल्स, रेसिप्रोकेट करते हो आप, जितना ये प्यार देते हैं उतना आप देते हो, या जितना ये सहयोग करते हैं किसी भी चीज में, हेल्प करते हैं आप करते हो। ऐसा नहीं है कि इन्होंने हेल्प करी आपने नहीं करी, और ये नेचर है आपका, ये बचपन से है। बचपन से है मेरा मतलब है कि ये ऐसी आदत है जो छुड़वाई नहीं जा सकती। कुछ आदतें ऐसी हैं जो हम सीखते हैं और फिर अपने में शामिल कर लेते हैं। उनका ये रहता है कि आज है कल नहीं है। अभी ऐसे लोग मिले तो ये आदत पड़ी, वैसे मिल गए तो वैसी आदत पड़ गई, तो वो चीज नहीं है। ये नेचर आपका कभी चेंज होगा ही नहीं, तो ये चीज इनको काफी पसंद है। प्लस आप अपने से बड़ों का बहुत ख्याल रखते हो, ये चीज इनको बहुत पसंद आती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, गुणों से भरपूर हो, घर भी संभाल सकते हो, बाहर का भी देख सकते हो, सभी की आशाओं को पूरा कर सकते हो, खुशियों को पूरा कर सकते हो। लोग हम कहते हैं ना कि हम सभी को खुश नहीं कर सकते, आप में क्वालिटी है कि एक हद तक लोगों को आप खुश कर सकते हो, और अगर कोई आपसे नाराज है तो कैसे मनाना है वो आप जानते हो। जब माँ बनना है माँ बन जाते हो, बहन बनना है बहन बन जाते हो, बेटी बनना है बेटी बन जाते हो, दोस्त बनना है दोस्त बन जाते हो। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसको आप हल्के में लेते हो या निभा नहीं पाते, तो ये चीज उनको काफी ज्यादा आप में पसंद है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, और जब आपको लगता है कि कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको सर्व नहीं कर रही, तो तुरंत आप उसको छोड़ देते हो, या फैमिली पर मुसीबत आती है, तो कोई भी ऐसी चीज है जो आपको अच्छी लग रही है करने में, लेकिन आपको पता चला कि वो फैमिली के लिए अच्छी नहीं है, तो आप उसको छोड़कर चल देते हो। फैमिली को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, तो ये चीज भी इनको काफी पसंद है आप में। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 2 ऑफ वेंस है यहाँ पर। धैर्य आप में बहुत ज्यादा है, और निडर हो, टिके रहने वालों में से हो, दल बदलू टाइप नहीं हो, एंड काफी ब्यूटीफुल हो, क्रिएटिव हो, ट्रेडिशंस को मानने वाले हो, फॉलो करने वाले हो, फ्रेंडशिप करते हो लोगों से, चाहे एज में कोई बड़ा हो छोटा हो बराबर का हो, आपकी सभी से फ्रेंडशिप हो जाती है क्योंकि आपको ही इतने प्यारे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बना लेते हो, फन लविंग हो, एंड काफी क्रिएटिव हो, पैशनेट हो। एंड यहाँ पर फिर से 2 ऑफ कप्स आता है, ये तो दे आर इन लव विथ यू, ऐसा है। ऐसी एनर्जी है, सब कुछ ये आप में पसंद करते हैं। कंप्लीट पैकेज हो आप, और जब ये आपसे मिलते हैं, आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं, तो इनको कुछ और याद रहता ही नहीं। आपने पूरी तरीके से ना इनको कंट्रोल में ले लिया है, कब्जे में कर लिया है अपनी खूबियों से। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, समझाते हो इनको जब ये गलतियां करते हैं, या कोई मुसीबत है तो सलाह देते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो चीज इनको बहुत पसंद है। और आप
इनकी जगह खुद को रखकर देखते हो, उसके बाद कोई सोल्यूशन देते हो। जैसे बहुत से लोग हैं ना, प्रॉब्लम में होगे तो अपने तरीके से सोल्यूशन देंगे कि वो क्या करते, राइट। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, जरूरत है कि सामने वाला खुद को हमारी जगह पर रखे और फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे, वो हमारे पर काम करता है। तो ये बहुत कम लोग करते हैं। काउंसलिंग में होता है, जब काउंसलिंग के लिए आप जाओगे तो वो काम करते हैं अपना, उन्होंने सीख रखा है, सबको प्रैक्टिस करी है। लेकिन आम लोगों में इतना नहीं हो पाता अच्छे से, बट ये कर लेते हैं। जब भी आप प्रॉब्लम में होते हो, ये खुद को आपकी जगह रखकर देखते हैं पूरा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, और फिर आपको सलाह देते हैं आपको क्या करना चाहिए। लिव इन द मोमेंट, आप प्रेजेंट में जीते हो, ये चीज इनको काफी पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचते हैं, समटाइम्स परेशान हो जाते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इनको सिखाया है कि जो अभी है उसको जियो, आगे का फिर छोड़ दो, देखा जाएगा। फॉलो योर ड्रीम्स, और आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो, बिल्कुल भी आलस नहीं करते, एक्सक्यूजेस नहीं देते खुद को या दूसरों को। तो ये चीज उनको काफी पसंद है कि भाई इसने गोल सेट किया और इसने पूरा भी कर लिया। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस एंड यूज योर विजडम, काफी बुद्धिमान हैं आप, अनुभव भी आपको बहुत है, तो उसका प्रयोग करते हैं जब बात आती है चैलेंजेस को फेस करने की, गोल्स को पाने की। तो ये चीज उनको काफी पसंद है आप में। हरमित की एनर्जी है यहाँ पर, सो काफी ज्यादा बुद्धिमान हो, समझदार हो, अनुभवी हो। एज उतनी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात करने बैठे तो लगेगा कि यार ये पता नहीं इन्होंने क्या क्या लाइफ में देखा है। तो हर छोटी बड़ी बात को आप ध्यान देते हो, छोटी बड़ी बात पर, और उस पर गहन विचार करने की आदत है आपकी। क्या कहते हैं, उसका निचोड़ निकालने की कि ये चीज क्यों हुई, राइट। और फिर हमें इसको कहाँ पर यूज करना है, ये जो हमें ज्ञान मिला है, अब इसका हमें आगे कहाँ यूज करना है, तो ये आपको बड़े अच्छे से पता है। जो भी चैलेंजेस मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं, उनसे हार नहीं मानते, एंजॉय करते हो कि ठीक है चलो ये आया है, देख लेते हैं, इसे भी देख लेंगे, हटा देंगे। तो ये जो नेचर आपका है, ये इनको बहुत पसंद है। तो क्या आपका इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है? लेट मी चेक। यस, आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा आप लोगों का, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत पॉजिटिव तो नहीं थी एनर्जी, बट कुछ करना था, कुछ गोल्स थे, कोई पर्पस था, आप दोनों को मिलकर पूरा करना था, वो नहीं हो पाया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, बट अभी आप पूरा करोगे, इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स पहले थे वो अब नहीं है, और आप आराम से मिलकर अपना जो गोल है उसे पूरा कर सकते हो इस लाइफ टाइम में। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है द टेम्पल पाथ को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या इमेज बना रखी है उन्होंने अपने मन में, और क्या आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके साथ, या फिर बस अभी अभी मिले हैं आप। ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। चलिए, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, Three of Swords, Knight of Cups, Moon, 8 of Swords. ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं है। लेट्स सी क्या कुछ है। ओके, आई थिंक जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अभी आप उनके साथ हो नहीं, या तो आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर आपका झगड़ा हुआ है, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, और अभी आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो भी हुआ है उसके होने के बाद में। तो देखिए, बहुत अच्छी इमेज तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन इनको लगता है कि आप काफी ज्यादा पत्थर दिल हो और सीक्रेटिव हो, एंड आप खुद भी भ्रम में रहते हो, कंफ्यूजन में रहते हो, और दूसरों को भी रखते हो, ऐसा इनको लगता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हो, इस वजह से अब आपकी इमेज वैसी बन गई।
इनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जब शुरू में आपसे मिलेगा, मान लो अगर मैं इनसे पूछती हूँ कि भाई आप इनके बारे में मुझे बताइए, ये कैसे हैं, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप इनसे मिलोगे ना, आपको लगेगा कि ये काफी स्टेबल हैं और काफी अंडरस्टैंडिंग हैं, इंटेलिजेंट हैं और जिम्मेदारियों को उठाने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। बट धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि इनको फर्क नहीं पड़ता दूसरों की फीलिंग्स का या इमोशंस का एंड रिश्तों को रखने का, तोड़ने का, इनको कोई खास इस बात का फर्क नहीं पड़ता। ये अपने में ही रहते हैं और थोड़े से सेल्फिश हैं। जहां पर अपना काम बन रहा है वहां पर ठीक है, नहीं तो वहां से निकल लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ किसी को अब्यूज करेंगे, वो चीज नहीं है, लेकिन धीरे से किनारा कर लेने वाली चीज है। एंड ये हमेशा आपको भ्रम में रखेंगे, क्लैरिटी नहीं देंगे, आप अटके रहोगे और जब इनको लगेगा कि ठीक है आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है या फ्रेंडशिप ये नहीं रख सकते, निकल लेंगे। आप शिकायत करोगे तो कहेंगे कि हमने कब बोला था कि ये फ्रेंडशिप हमें रखनी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया हो। तो ये सारी चीजें इनके मन में बैठी हुई हैं। पता नहीं आप दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। पहले दो जो पाइल्स थे उनकी रीडिंग ऐसी नहीं थी, बट यहाँ पर तो बाप रे, इनको लगता है कि आपने इनके साथ गलत किया। आपने अपनी तरफ से इनसे फ्रेंडशिप करी, इनसे बात करी, इनको अप्रोच किया, इनसे मिले और उसके बाद फिर इनको कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में छोड़कर आप चले गए, आपने इनको गोस्ट किया, कुछ ऐसा। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ वेंस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप उनमें से हो जिनको विक्ट्री चाहिए। अब उसके लिए किसी को भी बलि का बकरा बनाना पड़े तो आपको बुरा नहीं लगेगा, ऐसा इनको महसूस होता है, क्योंकि आप दोनों के केस में ऐसा हुआ है। इनको लगा है कि आप दोनों ऑलमोस्ट थे रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने इनको ऐसे महसूस करवाया और आप हमेशा अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कर्मा पे बिलीव करते हैं, पास्ट लाइफ होता है, लोगों के साथ अच्छा करना चाहिए और लोगों पर दया करो, जिनको सहायता की जरूरत है सहायता करो। तो एक वैसी इमेज आपकी इनके सामने बन गई कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, और उसी की वजह से और आप आपके करीब आते चले गए। इनको लगा कि आपसे तो खतरा है ही नहीं। और फिर जब आप लोग क्लोज आ गए, उस वक्त आपने जब देखा कि इनके साथ में फ्यूचर है, नहीं बन रहा है या कोई भी दिक्कत है, तो आपने फिर इनको पहले तो अटकाए रखा और फिर इनको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्वार्थी सा आपको देखते हैं, या बहुत ज्यादा स्वार्थी हो और जहां अपना फायदा, अपॉर्चुनिस्ट, ओके ये वर्ड था, अपॉर्चुनिस्ट। तो जहां पर अपॉर्चुनिटी लगी वहां तो आगे बढ़े, जहां लगा कि कुछ नहीं है तो छोड़कर चल दिया। तो ये चीज इनको लगती है आपके बारे में। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन ये कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती, बट बोलना पड़ रहा है। तो हुआ जरूर यहाँ पर कुछ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से ये सारी बातें ये सोच रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी की बात हुई हो, फिक्स हुई हो, कुछ तो हुआ है और फिर आपने मुंह फेर लिया अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, या कुछ और इश्यूज रहे हो, फैमिली इश्यूज रहे हो। ओवरऑल एनर्जी ये है कि इनको लगता है कि आपने इनको क्लैरिटी नहीं दी, क्लोजर नहीं दिया, और फिर अचानक से एक बड़ा फैसला इनके सामने रखा या कुछ तो किया। मान लो जैसे आप लोगों की फ्रेंडशिप रही और मन ही मन में आपको ये था कि ये आपको पसंद करते हैं, आप इनको पसंद करते हो। फिर आपने हो सकता है अपनी फैमिली से इनकी बात करी हो, आपकी फैमिली ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपने पीछे हटना ठीक समझा। लेकिन जब आप पीछे हटे तो आपने इनको क्लैरिटी नहीं दी। आप कुछ कुछ चीजें ऐसी करते रहते थे जिससे उनको एहसास था कि आप इनको पसंद करते हो, लेकिन बोल नहीं पा रहे। कभी मिलने के लिए बुलाया, कभी कोई मैसेज दिया या इनके फ्रेंड से बात करी, तो इनको ये था कि हाँ शायद बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कभी तो बोलेंगे। और फिर अचानक से पता चला आपने किसी दिन किसी और से शादी कर ली। आई एम नॉट श्योर कि कितना रेजोनेट होने वाला है, लेकिन ये सीन मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ। तो ऐसा हुआ है। तो इनको ये लगता है कि आपने भाई इनको धोखा दिया, और कहीं ना कहीं जब हम क्लैरिटी या क्लोजर नहीं देते हैं किसी को तो वो धोखा ही होता है। भले ही कितना बचने की आप कोशिश करो, लेकिन ये है तो है। यहाँ पर बहुत से लोग हो सकता है ये भी कहें कि ये हमारी एनर्जी नहीं, सामने वाले की एनर्जी है, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। तो मैं बताऊंगी कि ये फिर रीडिंग ये आपकी नहीं है, क्योंकि सामने वाले की नहीं है, ये इधर वाले की है। जो देख रहे हैं रीडिंग उन्हीं की है।
तो मे भी कुछ लोग हों, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसे हैं तो नहीं लोग जो दूसरों को क्लोजर नहीं दें या अटका के रखें, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हों। ज़्यादातर जो हमारे चैनल पर हैं, हमारी फैमिली में हैं, हीलिंग एनर्जी रखते हैं, दूसरों को हील करना चाहते हैं, तो तकलीफ कैसे देंगे। ये हो सकता है कुछ नए लोग आए हों या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कई सालों बाद ये रीडिंग देख रहा है। एनीवेज जो भी है, बट ये एनर्जी आपकी है, उनके मन में आपकी इमेज ऐसी ही बन चुकी है। चैरियट, 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। एग्जैक्टली वही स्टोरी बार बार सामने आ रही है। आपने अप्रोच किया, आपने फ्रेंडशिप करी, फिर आपने बोलकर नहीं लेकिन अपने व्यवहार से उनको फील करवाया कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, और फिर आपने इसको एंड भी कर दिया। तो ये चीज है पेनफुल इनके लिए। तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में सबसे बड़े तकलीफ का कारण आप हैं, ऐसा इनको लगता है। तो ये इमेज बनी हुई है। चूज टू एम्पावर योरसेल्फ, डेयर टू बी क्रिएटिव, पे अटेंशन टू योर बॉडी, रिलीज द नीड टू कंप्लेन, क्लियर आउट दी लेवरेज। इनको लगता है आप कंफ्यूज्ड रहते हैं हमेशा। इनको ये भी लगता है कि आप खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और जहां से आपको पावर मिले, जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, आप उन लोगों की तरफ जाते हो और उन लोगों के साथ नहीं रहते जिन्होंने कभी आपका साथ दिया जब कोई भी नहीं था। मान लो आपका बहुत बुरा टाइम था और किसी ने आपका साथ दिया अपनी पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू, आपको आपके ऑरा को क्लींस किया, और अभी जब वो परेशान है, तकलीफ में है, तो आपने उसको छोड़ दिया, आपने किसी और को चूज किया। जहां से आपको जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप वहां निकल लेते हो, ऐसा इनको लगता है। आप शिकायतें बहुत करते हो, या जैसे आपको पता है कि आपकी गलती है, तो सामने वाला कहे उससे पहले आप उसकी गलती उसको बोल देते हो ताकि वो आप पर भारी ना पड़े। तो ये काम आप करते हो। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही चालाक सा देखते हैं, बहुत ही चालाक हो आप। ऐसी आपकी इमेज बनी हुई है इनके सामने। तो आई एम सॉरी गाइज, ऐसी रीडिंग थी, पता नहीं था। एनीवेज, क्या आपका इनके साथ में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। सोलमेट हो या तो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट के चांसेस ज्यादा हैं, और इसीलिए इस बारी भी आप लोगों की मीटिंग हुई। एंड आई डोंट नो सिचुएशन क्या रहा होगा, बट आपको चूज करना चाहिए था इन्हें। लेकिन अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि ये होना था, आपने इन्हें चूज करना था, आपकी जर्नी थी साथ में, बट एनीवेज नहीं किया है, तो आप इनसे जाकर माफी मांग लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप हमेशा स्टक रहोगे। जैसे आपने इनके साथ किया ना, वही चीज आप पर पड़ेगी, ये होगा। अब आप देख लो सिचुएशन क्या है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं तो बोल रही हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। कितने लोगों से रेजोनेट कर रहा है, कितने लोगों से नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं बता सकती, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर अगर ऐसी सिचुएशन रही है जो कि मुझे दिखा, मैंने एक्सप्लेन किया, तो जाकर प्लीज उनसे आप माफी मांग लें। और राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।